सब सकते में है, लेकिन सांसें तो चल रही हैं। जिंदगी तो नहीं रुकी। मोहम्मद हुसैन अल्लाह की अमानत थी, हम सब अमानत है उसकी, और फिर अमानत तो वापस करनी होती है ना, है ना? हाय, लो लो खा लो। नहीं अम्मा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अल्लाह ने मुझे उतना ही दुख दिया होता जितनी मुझ में बर्दाश्त थी। ये दुख मेरी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा है अम्मा, बहुत ज्यादा है। उस बच्चे का दुख कैसे सहूंगा मैं? एक अमानत लौटाकर दूसरी अमानत का दुख कैसे उठाऊंगा मैं? कैसे? अभी दुख उठाने के आदी नहीं हुए मोहम्मद हुसैन, और कितने दुख उठाओगे जो तुम आदी हो जाओ? तुम सिर्फ दुख उठाने की ही नहीं, बल्कि औलाद को हौसला देने की भी जिम्मेदार हो। बेटी को फुर्सत, उसके गम को कम करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो माँ है मोहम्मद हुसैन, डरती हूँ कि उसका कलेजा कहीं फट ना जाए। जानते हो ना, तुम्हारी खातिर वो अपना दुख छुपा ली। अब उसे दुख छुपाने मत देना ताकि वो रो ले। जो तूफान उसके अंदर छाटे मार रहा है, अगर वो ठहर गया तो सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। और मां तो मैं भी हूं, कलेजा तो मेरा भी। कहाँ है रश्मि? चंदा, अब सब्र आ ही जाएगा। लाश तो मिल गई ना, अगर ना मिलती तो कैसी सूली पर लटकी रहती तुम। और ये सब, जिस किसी ने भी ये जुल्म किया है ना, अल्लाह का कानून उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अम्मी ठीक कह रही हैं अज़मी, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलती है। मुमताज़, हमारे मोहल्ले में तो एक बच्चा 12 साल से नहीं मिला। उसकी माँ तो रो रो के पागल होगी और बाप तो मर ही गया। आज भी उसकी चीखें रातों को गूंजती हैं, घर घर जाके पूछती है कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं आया। अम्मी से पूछ लो, उसे तो चैन ही नहीं आता, सारी सारी रात रोती रहती है। नहीं रह सकती है उसके बगैर, नहीं रह पाओगी। भाई मैं मर गई। इस मासूम बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे मार दिया? बेचारी उसमें का क्या हाल हुआ होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ काम करने पर कितना खुश थी। कहती थी अगले साल अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगी। एक ही बेटा था ना उसका? हाँ, एक ही बेटा था। शाम में जाऊंगा उनके घर, दाल चावल लेकर जाऊंगा। इस हालत में बेचारे क्या पकाएंगे? हमें कुछ सोचना चाहिए ना। हम उनके काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? मैं भी साथ चलूंगी। आज शॉप जल्दी बंद कर देंगे। ठीक है। वो कपड़े भिजवा दिए थे सैटेलाइट टाउन? कपड़े तो मैंने भिजवा दिए थे,
कल मिल जाएंगे मैडम उन्हें। हाँ, अज़मी को कपड़े तो नहीं दिए थे? अज़मी तो अपना काम करके दे गई थी, फिर वापस ही नहीं लौटी। हाँ, मोहम्मद हुसैन साहब के पास 2 सूट बकाया रह गए, लेकिन इस हाल में उनसे मांगना कुछ अच्छी बात नहीं। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक। आपको हौसला करना होगा मुमताज। अगर आप ऐसे रहेंगी तो अज़मी को कौन संभालेगा? मैं जानता हूं बहुत बड़ी कयामत टूटी है आप लोगों पर। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि वो कैसे लोग होते हैं जो इतने से बच्चे। हाँ, सब कुछ बिखर चुका, सब टूट चुके। कौन किसे संभालेगा, कौन कैसे जिएगा, कौन कब मरेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन जीना तो पड़ेगा उन लोगों के लिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है मोहब्बत कुछ नहीं होती। और मुझे लगता है मोहब्बत बहुत कुछ होती है। क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने किसी का? इतना शफाफ शख्स था वो। उसका दिल भी नहीं कांपा उस मासूम को कत्ल करते हुए। कितना प्यारा बच्चा था। दुकान नहीं खोली तूने चाचा? खोली थी सुबह, बच्चे आगे टाफियां लेने, ये वाजिद याद आ गया। जब भी आता था ना वो छालियां लेने के लिए, मैं उसे टाफियां दे देता था मुफ्त में। हाँ चाचा, दुकान नहीं खोलेगा तो कमाएगा कैसे, खाएगा क्या? मेरी जान है यार, और वैसे भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। उन्हें कब गैराज खोला है? 2 दिन से तो वो भी बंद पड़ा है। हाँ जाऊंगा आज गैराज को। रईस, मोहम्मद हुसैन का ख्याल रखना यार, तो वाजिद की माँ का भी। मुझे तो डर है कि कहीं ये इत्ला ना आ जाए कि माँ का कलेजा फट गया और वो मर गई। क्या हो गया तुझे चाचा? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तू नहीं जानता कि औलाद क्या चीज होती है। जा चाचा दुकान खोल, काम में दिल लगा, दिल बहल जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ गैराज खोल। यूनिफॉर्म दिया था ना, बहुत खुश था।
स्कूल जाते हुए बच्चों को हसरत से देखा करता था कि अभी मैं कब स्कूल जाऊंगा। कहता था मैं कुरान हिफ्ज करूंगा। अलिफ बा ता सा जीम था हा खा दाल दाल रा दाल। कैसे कैसे करेंगे? मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा जब तक उसका सफा कातिल पकड़ा नहीं जाता। मुझे चैन नहीं आएगा। क्या क्या कसूर था मेरे बच्चे का? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? कितना तड़पा होगा वो, कितना इंतजार किया होगा उसने मेरा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रईस है। उस दिन थाने आया था ना वाजिद की माँ को लेकर। आप यहाँ क्या कर रहे थे? ऐसे ही फातिहा पढ़ने के लिए आ गया था। इधर से क्यों गुजर रही हो? काम से जा रहा था, ये शॉर्टकट पड़ता है मेरे गैराज तक। वो जो सुनहरी गली के नुक्कड़ पर है तुम्हारा गैराज? जी सर, मेरा गैराज। सुनहरी बाबा के मज़ार पे भी जाते हो? जी, कभी कभी चला जाता हूँ। कितने दिन बाद? कभी हिसाब नहीं रखा, जब दिल में आता है चला जाता हूँ। वाजिद को कब से जानती हो? जब से वो पैदा हुआ है, हमारे मोहल्ले में रहता था, सबको जानता हूँ। बीवी बच्चे कहाँ हैं? सर मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। बासु ने मैंने आपसे एक बात करनी है, बैठे। बताओ। वो आप मोहम्मद हुसैन से बात तो करें, मुमताज़ का निकाह करके रुखसत कर दें सादगी से। नहीं रशीदा, तुम तो मुझे माफ़ी रखो, मैं तो अब मुंह खोलने से डरती हूँ। बच्चे को मैंने क्या इजाज़त दे दी जाने की? मैं तो मुजरिम बन गई। उसने मुझे कहा था कि अम्मा को बता देना, मैंने बता दिया। अब क्या गलत किया मैंने? अब बेहतर है कि तुम खुद ही बात करो। अरे इस हालत में मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो मेरी कौन सी हिम्मत पड़ती है? वैसे ठीक कहती हो तुम। आखिर कब तक शोक मनाते रहेंगे? बच्चा जब तक नहीं मिला था तो जान सूली पर अटकी हुई, तब बात करना मुनासिब नहीं था। लेकिन अब तो बात की जा सकती है, आखिर बेटी को तो ब्याना है ना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप बात करें। नहीं, मेरा बात करना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि तुम खुद ही बात करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। वालेकुम सलाम। बैठिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन भी कोई प्रोग्रेस हुई तो मैं खुद हाजिर हो जाऊँ। चैन नहीं आता जी। हो सकता है कि कुछ बचा गया होगा।
मसरूफ होंगे इसलिए नहीं आ सके। मैं जानता हूँ आप एक माँ हैं, बेचैन रहते, लेकिन जिस दिन भी कंफर्म हो गया मैं खुद आपको बताने आऊंगा। वैसे अच्छा हो आप आ गए। कुछ सवाल थे मेरे जहन में। पहले आप ये बताइए कि चाय पियेंगी या ठंडा? नहीं, पूछे। आपके खानदान की या खानदान के किसी फर्द की किसी से दुश्मनी है? नहीं जी। आपका एक भाई है, क्या नाम है उसका? उमेर। उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं जी, ऐसा तो कोई नहीं जिसका पता हो, पर शायद किसी से। ये बताइए कि आपके खानदान में से, मेरा मतलब है, कोई रिश्ता आया हो आपके लिए या आपकी बहन के लिए और इनकार कर दिया गया हो? ये गुलाम चाचा दुकान वाले कैसे हैं? तो बहुत नेक आदमी है। और वो रईस? तो घर के फर्ज जैसा है, भाजन से तो बहुत प्यार करता है। था। पर कुछ पता चला? कैसे पता चला? बगौल आपके सभी बहुत अच्छे हैं, आपका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं, किसी ने कोई धमकी भी नहीं दी, कि इससे कि उलझता ही जा रहा है। खैर, आखिर एक दिन सुलझ ही जाएगा। एक ना एक दिन मुजरिम कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा, और जिस दिन वो गिरफ्त में आया मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी। अम्मा, कम से कम मतलब आप मंगनी की बात तो कर सकती हैं ना उनसे। ये अब क्या वक्त है मंगनी का? कैसी मंगनी? अगले माह कमाल अपनी बीवी को बुलाने का कह रहा है। उसे तो शादी पे भी छुट्टी नहीं मिल रही। कब मंगनी होगी, कब शादी? तो अम्मी ये क्या बात हुई? आपने तो अभी तक उनसे शादी की बात भी नहीं की। मैं क्या शादी पे नहीं होंगी? अरे अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? मतलब आप नहीं होंगी तो शादी कैसे चल सकती है? क्यों अम्मा? मतलब आपने ही तो सारे इंतजाम करने होंगे। शादी पे रौनक कौन लगाएगा? क्यों अम्मा? और बड़ी भाभी वो तो मेहमानों की तरह आएंगी, शिरकत करेंगी और वापस चली जाएंगी। क्यों? अरे बे, तुम दोनों अभी मुझे परेशान ना करो। मैं कल खतीजा से बात करूंगी ना, और मोहम्मद हुसैन के कान में भी मैंने डाल दी है कि मरने वाले के साथ मरा थोड़ी जाता है, दुख सुख तो साथ साथ चलते हैं। हाँ, लेकिन अम्मा कल तक का क्यों इंतजार कर रही हैं आप? मैं आपको बताता हूँ ना, फोन करें उनसे, बात करें, पता नहीं वो कब की तारीख देंगे। ये ले मेरा फोन ले, बात करें। क्यों बात? अरे नंबर तो मिला के दे। जी जी। तू सुन रहा है मेरी सिफियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिफियों को। अच्छा है, दे दे, अगले माह की कोई तारीख दे दे। मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा दिन वो घर बैठे। अब फिर रशीदा भी कह रही थी कि उसकी छोटी बहू चलेगी तो वो अकेली हो जाएगी। अब सारे खानदान वालों से ही रिश्तेदारी है, सभी का ख्याल रखा जाएगा। हाँ, वो तो सही है, इसीलिए तो मैंने कुछ कहा नहीं। भाई तुम्हारी बेटी है, तुम लोग खुद ही तय करो। वो लोग तो चाह रहे थे कि शादी की तारीख तय करके जाएं, मगर मुझे भी मालूम है कि शादी के कुछ नहीं 100 काम तो होते हैं। आपा अगले माह की किसी जुमा की तारीख दे दें और उनसे कहें कि कम लोग लेकर आए, क्योंकि हम तो बस घर वाले ही होंगे। निकाह पढ़ा के रुखसत कर दें। वो तो बिल्कुल फिक्र मत करो, हसास लोग हैं, खुद ही कह रहे थे कि निकाह करके रुखसत कर दें। आपा उनसे कह दीजिए
अगले महीने का 3रा जुमा रख लें। जल्दी करो, देर हो रही है, नाश्ता कर लो वाजिद। क्या है ये? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वो अलमारी में कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे की लाश के पास से मिली थी, वो भी साथ रख लें। उफ मेरे खुदा, इंसान इतना सफाक भी हो सकता है? सब चीजें नहीं खरीदी थी, लगता है बेचारे को खेलना नसीब नहीं। बस जब तक इस बच्चे की लाश नहीं मिली थी ना, तो मैं इतना खौफजदा नहीं था। मेरा बच्चा भी इसी उम्र का है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खुदा न खास्ता उसके साथ मैं खुद उसे स्कूल छोड़ने जाता हूँ और मेरी बीवी ड्राइवर के साथ उसे पिक करने जाता हूँ। सर खौफ, और आप सर क्यों मजाक करते हैं सर? नहीं बस इंसान की इतनी सफाकी देखकर तो शायद खुदा भी लरस जाता होगा। एक मासूम बच्चे को इतने सफाकी और दरिंदे के साथ, किसी दरिंदे का ही काम है। और मैं कसम खा चुका हूं कि मैं अपने इलाके में किसी भी दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर होता तो इंसान ही है सर, बस कभी कभी शैतान आ जाता है। बस ये शैतान ही होता है जो इंसान को उकसाता है। लेकिन अब बस इंसान तो अल्लाह पाक ने बहुत नरम दिल बनाया, फिर वो शैतान के उकसाने में क्यों आ जाता है? कुछ भी हो अब्बास, मैं उस दरिंदे को फांसी पर चढ़ाकर दम लूंगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अब्बा को चाय दी? जी उमैर आ गया? जी, उसने तो खाना भी खा लिया, अज़मी ने नहीं खाया। खा लो। क्या बात है? अम्मी, वो मैं कह रही थी कि इन हालात में मैं शादी नहीं करना चाहती। कौन से हालात में करना चाहती? हालात को कुछ नहीं हुआ समझी तुम, और तुम्हारी शादी तो मैं किसी भी हालात अच्छे या बुरे करके ही दम लूंगी। तुम मेरे सीने पे रखी हुई पत्थर की सिल हो, सांस नहीं ले सकती। जाओ यहां से, और सुनो, तुम मेरे सामने मत आया करो, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। मुमताज की शादी होगी तो मेरा नंबर आएगा ना? तो कर देना मुमताज की शादी। हर बार कोई ना कोई पंगा हो जाता है तुम्हारे घर, एक फड्डा खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। क्या हो गया? इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। सच पूछो ना तो कसूर सिर्फ तुम्हारा है, मर्द नहीं हो तुम। क्या? हाँ सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें जरा से भी परवाह होती ना तो तुम उनकी बातों की परवाह किए बगैर हमारी शादी की बात करते, मगर तुम्हें तो हर वक्त अपनी बहनों की पड़ी रहती है। मेरा जरा ख्याल नहीं है तुम्हें। अभी से मेरी नंदी मेरे रास्ते की दीवार बन रही है, और फिर तुम कहते हो मेरी बहन से प्यार से बात करो। मेरे दिल में जरा सी जगह नहीं है मुमताज के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें मुमताज से क्या कसूर है? उसी का कसूर है सारा। तुमसे एक बात करने का मतलब है फजूल में बहस में पड़ना। अच्छा, जब तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देना होता ना तब तुम ऐसी ही बातें करते हो। सीधी तरह बताओ शादी करोगे या नहीं? अभी नहीं कर सकता। अच्छा,
नहीं कर सकते तो ठीक है, चौधरी साहब के बेटे के लिए मैं हाँ कर देती हूँ। इस तरह सूली पे तो लटकी नहीं रहूंगी ना। बैठे रहो तुम यहीं पे, जा रही हूँ मैं। शीरी मेरी बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो। भाड़ में जाए। अरे लाओ, बड़ा सर में दर्द हो रहा था। अरे अब्बा ठीक कहते हैं, मेरा गम तो उम्र भर का है ना। मुमताज का निकाह पढ़वा दे। अज़मी, मैं मुमताज की वजह से वाकई बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानती हो, उसके हर कदम की धमक मुझे मेरे दिल पर महसूस होती। बहुत डर लगता है कि इसका ये कदम कहाँ से उठा है और कहाँ पड़ेगा। उसकी तारीख पक्की करें, मैं कल से काम पर भी जाऊंगा। जिंदगी तो चलती रहती है। जी वालेकुम सलाम भाई। जी बेहतर हूँ, बस घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। आप सब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया भाई आपका। बस घर के लोग जाएंगे और रुखसत करके ले आएंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए खुशी मनाने का कोई सबब नहीं। बस हम इंशाल्लाह 22 की सुबह को आएंगे और शाम ढले वापस आ जाएंगे। जी जी भाई मैं जानती हूँ, बस आप लोगों के लिए दुआ है। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसी लड़की के बारे में मैं सोचा करता था, आप बिल्कुल वैसी हैं। ऐसा लगता है जैसे पहले दिन से ही मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की। मेरी जिंदगी बदल गई है जब से तुमसे तो बहुत प्यार करता था। हर वक्त ये कहता था, अम्मा रईस भाई के साथ जा रहा हूँ। अम्मा रईस भाई ने पतंग दिलाई। अम्मा रईस भाई ने आइसक्रीम दिलाई है। तो मुझे नहीं जाना है स्कूल। अगर आप मुझे लेने जाएंगे और छोड़ने जाएंगी तो मैं जाऊंगा। अभी फैक्ट्री जाते हुए खाला आपको स्कूल छोड़ेंगी और फिर उमैर मामू छुट्टी के वक्त आपको पिक करके घर ले आएंगे। शाबाश। नहीं, उमैर मामू मुझे डांटते हैं और पार्क चले जाते हैं। मैं अकेला रह जाता हूँ।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।